हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने मैथ्स एजुकेशन में आप लोगों का सभी का स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको पहले वाली क्लास में एक्सरसाइज 1 यानी क्लास 8 की बोर्ड वाली क्लास है आपकी, क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथ्स है एक्सरसाइज 1 यानी 1.1 फर्स्ट वाला चैप्टर पहले क्लियर करवा दिया। अगर किसी ने नहीं देखा तो इस जाके इस वाले यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। अगर बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जिसको फर्स्ट वाला चैप्टर समझ में नहीं आया वो इस वाले यूट्यूब चैनल पे जाए और फर्स्ट चैप्टर देख ले। इसमें फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताई थी बच्चों प्रॉपर्टी वगैरह, ये वाला है फर्स्ट चैप्टर। इसमें प्रॉपर्टी बताई थी आपको याद करनी, क्रमहीनता, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम। इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में मैंने दोनों में बताई थी आप लोगों को, और इसके क्वेश्चन थे 1-2 मैंने आपको पूरे करवा दिए थे। ये क्वेश्चन थे, आप क्लास देखिए इसके अच्छे से तो समझ में आएगा। इस क्लास में करेंगे बच्चों अपन सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन वाला, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में बोले तो इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में बोले तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसकी पहले करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.2.1। एक्सरसाइज 2.1। टू पॉइंट वन 2.1 का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है फर्स्ट, solve the following equation and check your रिजल्ट्स। तो इसको पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। जो भी आपको वेरिएबल है उसका मान निकालना है, चर का मान निकालना है, फिर आपको चेक करना है यानी सही है या गलत है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3x = 2x + 18 यानी 3x = 2x = +18। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे समझ में नहीं आए बच्चों। वेरिएबल होते हैं भाई ABCD वाले अक्षर, वो भी स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को अपन बोलते हैं वेरिएबल, यानी हिंदी में बोले तो चर, और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं अचर। यानी जो संख्याएं होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक, उसको बोलते हैं अपन कॉन्सोनेंट यानी अचर। तो चर किसे कहेंगे बच्चों, ABCD वाले अक्षर, वो भी कौन सा है, स्मॉल यानी छोटी ABCD वाले अक्षर होना चाहिए। कॉन्सोनेंट यानी अचर संख्या, यानी नंबर्स यानी संख्याएं होना चाहिए। तो इसमें करेंगे वेरिएबल 1 साइड और कॉन्सोनेंट 1 साइड। तो यहाँ से आपको ABCD वाले अक्षर, ये यहाँ पे आप क्या दिख रहा है 3x, मैं इसको इधर लाऊंगी तो ट्रांसपोर्ट करने पर बच्चों सिंगल चेंज हो जाते हैं, सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे इसका 2x है, इधर आते किसका हो गया बच्चों, माइनस का 2x, और बराबर क्या है 18। 3x प्लस की संख्या 3x बड़ी है, माइनस की 2x छोटी है, तो यहाँ घटेगा। 3x में से 2x गया तो बच्चे भाई क्या बच गया x। तो यहाँ पे क्या आएगा x = 18। ये क्या आ गया आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अब ये कहता है कि इसको चेक कीजिए आप।
चेक भी करना है कि अपना आंसर सही आया नहीं आया, तो इसके लिए करेंगे भाई वेरिफिकेशन। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या रखेंगे भाई अपन? वेरिफिकेशन के लिए जो आपने इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इनपुट x इक्वल 18। आपकी जो भी इक्वेशन 1 है उसमें क्या रखना है? x का मान क्या रखना है आपको? 18। तो इक्वेशन थी आपकी 3x इक्वल 2x प्लस 18। x जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे आपको 18 रखना है, 18 रखना है। तो 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। यहाँ पे 36 प्लस 18, इन दोनों को 54 इक्वल 54। यानी क्या आ गया बच्चों? LHS बराबर क्या आ गया? RHS। क्या आ गया? LHS इक्वल RHS। तो क्या कर दिया अपन ने? वेरिफिकेशन कर दिया, यानी हैंस वेरीफाइड। क्या कर दिया आपने? सिद्ध कर दिया, हैंस वेरीफाइड। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आराम से देखिए बच्चों, वीडियो को रोक रोक के जूम करके आप देख सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताती हूँ इसको। 3x बराबर 2x प्लस 18 अपन को क्वेश्चन दे रखा है। वही आपको चर एक तरफ, अचर एक तरफ, यानी ABCD वाले अक्षर एक तरफ और संख्याएं एक तरफ। तो 3x यहाँ पे रह गया। मैं इस 2x को इधर लेके आऊँगी तो ये प्लस का है क्या बच्चों? किसका है? प्लस का। इधर आते किसका हो गया? माइनस का। तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? 1x। तो यानी x, और यहाँ पे कितना बच रहा है? 18। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। यानी x का मान 18 आ गया। तो वेरिफिकेशन करने के लिए कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उसको आप इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। फिर उसमें जो आपका वैल्यू आई है x की, चाहे y की, z की, कुछ भी आया है उसको आपको रखना है इक्वेशन 1 में, और सोल्व करना है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। अगर दोनों बराबर आते हैं तो अपन समझ जाना है कि आपका x की वैल्यू क्या है, सही है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5t माइनस 3t माइनस 5। इसको भी वही मैंने जैसे पहला बताया वैसे कैसे सोल्व करना है। इसको ऐसे कैसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। वेरिएबल वन साइड करना है तो यहाँ पे 5t इधर लाएंगे तो माइनस के 3t। क्या बनेगा भाई? माइनस के 3t। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? माइनस के 5। इधर लाइए इसको, कितने बच गए? बन गए प्लस के 3। देखिए आप 5t इधर लाएंगे इसको तो माइनस के 3t। ठीक है, माइनस के 5 और माइनस 3 इधर आते क्या बन गए? प्लस के 3। अब क्या करेंगे बच्चों? 5t में से 3t बच गए तो कितने बच गए? 2t। कितने बच गए? 2t, यानी 2t बराबर। अब देखिए आप, कोई तो कैसे करेगा इसको, जोड़ेगा, लेकिन जुड़ेंगे नहीं बच्चों। देखो यहाँ पे माइनस के 5 और प्लस के 3, बड़ी संख्या काय की है? माइनस की। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। यानी माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 2। अब जो भी मल्टीपल होता है बच्चों, टी के जो भी मल्टीपल होता है कहाँ जाता है? डिवाइडेशन में, यानी बटे में। तो t इक्वल -2/2। तो t इक्वल क्या बनेगा बच्चों? 2 × 2, यानी t बराबर माइनस का 1। अगर कोई बच्चे को नहीं आया तो पूछ ले बच्चों कमेंट करके। मैंने वापस समझा रही हूँ मैं इसको। वेरिएबल वन साइड यानी 5t, 3t को इधर लाया 3t बराबर -5 और 3 उधर गए तो +3।
5 में से 3 गई तो 2t, और माइनस की 5 में से प्लस की 3 गई तो माइनस की 2। गुणांक कहाँ जाता है बच्चों? जो भी चर का गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? बटे में। तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2। वही आपको वेरिफिकेशन भी करना है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया, वेरिफिकेशन। वही रखना है आपको। क्या रखेंगे? इक्वेशन जो आपने 1 मानी है, इक्वेशन 1 इनपुट एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या है? टी इक्वल -1। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देना ताकि पता चल जाए क्या रखना है। ये लो, टी इक्वल क्या रखना है? -1। तो इक्वेशन 1 क्या आती है आपकी? रखो यहाँ पे 5t - 3 बराबर 3t - 5। टी की जगह रखना है आपको -1, यानी t इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, माइनस माइनस के ऐड करने पर बच्चों वापस माइनस का आता है, और माइनस माइनस मल्टीपल करने पर प्लस का आता है। ये लो बच्चों, मैंने LHS बराबर क्या कर दिया? RHS। यहाँ लिख सकते हो आप, हैंस वेरीफाइड। ऐसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन में वेरीफाई करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वापस पूछ लेना बच्चों। 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x, 5x प्लस 9 प्लस बराबर 5 प्लस 3x। मैं आपको दोनों से रिलेटेड करके बताऊंगी, हिंदी और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बताऊंगी इसमें। नेक्स्ट है इसमें आपको वही वेरिएबल 1 साइड करना है, कॉन्सोनेंट 1 साइड करना है। 5x इधर 3x आएगा तो माइनस का 3x, 5 इसकी जगह है, 9 इधर आएगा तो माइनस के 9, इसको 1 डाल दो। 5 में से 3 गई तो 2x इक्वल माइनस के 4। भाई 5x 9 उधर गया माइनस का, इधर आया माइनस के 3x, तो 5 में से 3 गई तो 2x, 5 अपनी जगह है और 9 आ गया तो माइनस के 9, 9 में से 5 गई तो कितने बच गए? माइनस के 2 माइनस के 4, और जो भी मल्टीपल है कहाँ जाता है? डिवाइडेशन में। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस के 2। वही आपको वेरिफिकेशन भी करना है इसमें। इक्वेशन 1 मानिए, इनपुट क्या रखेंगे? x इक्वल -2। आपकी क्वेश्चन था 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। जहाँ भी x दिखे क्या रखना है? माइनस के 2। 5 2 जा 10 प्लस 9, 5 क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 6, माइनस का 1 इक्वल माइनस का 1। तो यहाँ भी अपन ने क्या कर दिया? LHS बराबर RHS लिख सकते हो, हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। वही आपको कॉन्सोनेंट 1 साइड करना है और वेरिएबल 1 साइड। 4z माइनस 2z इक्वल 6 माइनस 3, तो 2z 3, z इक्वल क्या आ गया बच्चों? 3/2।
जेड इक्वल क्या आ गया 3/2। वेरिफिकेशन करना है आपको, वही इक्वेशन 1 इन पुट क्या रखेंगे, जेड इक्वल 3/2 ये रखना है। आपका क्वेश्चन था 4z + 3 6 + 2z। जहाँ जहाँ जेड आएगा अपन मान रखेंगे वैल्यू 4 × 3/2 + 3 6 + 2 × 3/2 तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 + 3। यहाँ से 6 + 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 3 यानी 9 = 9। क्या कर दिया बच्चों, अपने वेरीफाइड कर दिया यानी सिद्ध कर दिया। लास्ट में लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इस क्लास में मैंने 4 तक तो करवा दिए बच्चों। अगर आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कहाँ समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको प्रत्येक बताया, प्रत्येक चीज़ बताइए कि कहाँ से कैसे किया है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके कह दो। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, अगला क्वेश्चन इसमें 5वां 2x - 1 = 14 - x। 2x x इधर आ गया तो किसका हो गया बच्चों, प्लस 14 की जगह 14, 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 2x और 1x कितना हो गया बच्चों, 3x इक्वल कितना आ गया 15। x इक्वल 15/3 यानी कितना बन गया बच्चों, x इक्वल 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। वेरिफिकेशन करने के लिए वही इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए बच्चों। इक्वेशन 1 इनपुट x इक्वल 5। आपकी इक्वेशन 2x - 1 = 14 - x। जहाँ जहाँ x आए क्या रखेंगे बच्चों, 5। क्या रखेंगे 5, तो 2 × 5 - 1 = 14 - 5। 2 5 जा 10 -1 तो 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ से 9 = 9। देखो आप इक्वल आया नहीं आया, तो यहाँ भी लिखो आप LHS = RHS। हैंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन कर दिया। ये था आपका 5th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6th वाला क्वेश्चन, 8x + 4 = 3x - 1 + 7। इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इधर कर लेंगे वेरिफिकेशन। एट एक्स + 4। अब देखिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, ब्रैकेट। यहाँ x से 3 1 जा 3x, क्या करेंगे 3 1 जा 3x और 3 1 जा 3 + 7। यहाँ तक आया बच्चों। अब देखो 8x + 4 = 3x। अब बड़े क्या है, प्लस के 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 4। कितने बचेंगे, प्लस के 4। अब करो बच्चों वेरिएबल 1 साइड, कॉन्सोनेंट 1 साइड। ये देखिए आप, तो 8x में से 5x = 0 और x = 0.5, x इक्वल क्या आ जाएगा 0। क्या किया था मैंने, वेरिएबल 1 साइड कर लिया। यहाँ पहले मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर मैंने 7 में से बड़ी दिख गई, छोटा रूप करने के लिए इसको 7 में से 3 घटा के क्या गया 4। वेरिएबल 1 साइड, कॉन्सोनेंट 1 साइड। अब कीजिए बच्चों वेरिफिकेशन। इक्वेशन 1 इनपुट क्या रखेंगे, x = 0। जहाँ भी x आएगा वहाँ पे क्या रखना है बच्चों, 0। आपकी समीकरण है 8x + 4 = 3x - 1 + 7।
तो 8x+4, पहले इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, वही 3x - 3 + 7, तो 8x+4 बराबर 3x + 4। अब रख दीजिए आप 0, 8 × 0 + 4, 3 × 0 + 4, 0 + 4 और यहाँ से 0 + 4, 4 × 4, 4 = 4। तो वही LHS है, इक्वल क्या कर दिया RHS, हैंस वेरीफाइड। ये हो गए आपके 6 तक क्वेश्चन बच्चों। अगर आपको यहाँ तक फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।